आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आए दिन शहर में पानी का मसला बनने लगा है फिर संगीन। अवामी नुमाइंदों का रवैया होने लगा जारहाना। इसी मसले पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एक सोशल वर्कर ने की बदतमीजी। म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजिमीन नाराज, खातियों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिबे पर किया काम बंद एहतजाज। लेबर कॉलोनी के बेघर मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में कायम किया गया है बाज़ाबातकारी सेल। मुतालिका मुतासरीन को PMY स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम करवाने के लिए की जाएगी सिफारिश। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की मुतासरीन से दरखास्त दाखिल करने की अपील। नर्स डे के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ सिल्लोड़ के सरकारी अस्पताल में प्रोग्राम मुनक़िद। मरीजों की बेलौस खिदमत अंजाम देने वाली नर्सों का नायब सदर बल्दिया के हाथों किया गया इस्तकबाल। और जिकठान की 19 साला दोशीजा के कातिलों की गिरफ्तारी के मुतालिबे पर एकलव्य संगठन की जानिब से वालूज पुलिस स्टेशन के सामने किया गया रास्ता रोको एहतजाज। घंटों तक हाईवे पर ट्रैफिक रहा जाम। कार्रवाई किए जाने के तयक्कुन पर मुजाहिरीन ने वापस लिया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। पानी के मसले को लेकर मेमोरेंडम देने आए सोशल वर्कर राहुल इंगड़े की म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ लफ्जी झड़प हो गई। इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद करने वाले राहुल इंगड़े के साथी योगेश मगरे के साथ कमिश्नर के पुलिस गार्ड ने मारपीट की। इस तरह का इल्ज़ाम मगरे ने आयद किया है। नाजरीन, शहर में पानी का मसला आए दिन संगीन होता जा रहा है और अब तो सोशल वर्कर्स का रवैया भी जारहाना होने लगा है। इसी तरह का एक वाक़या आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में पेश आया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे अपना दफ्तरी काम निपटा कर जब दोपहर के खाने के लिए अपने घर जाने के लिए कैबिन से बाहर निकले तो सोशल वर्कर राहुल इंगड़े ने उनका रास्ता रोक दिया, जिनके हाथ में पानी का मसला फौरी हल किया जाए इस ज़मन में कार्डबोर्ड पर तहरीर करदा मेमोरेंडम भी मौजूद था, जिसे देखने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें बतलाया कि इस मसले को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही हालात काबू में आ जाएंगे। मगर राहुल इंगड़े वहां से नहीं हटे बल्कि कमिश्नर के रास्ते की रुकावट बने रहे, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर और राहुल इंगड़े के दरमियान लफ्जी झड़प हुई। राहुल इंगड़े का एक दीगर साथी योगेश मगरे इस वाक़े को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा था, जिसे म्यूनसिपल कमिश्नर के पुलिस गार्ड्स ने मना किया, मगर योगेश ने मोबाइल बंद नहीं किया, जिस पर पुलिस गार्ड और योगेश मगरे के दरमियान भी झड़प हो गई। योगेश मगरे ने MCN के नुमाइंदे को बतलाया कि म्यूनसिपल कमिश्नर के पुलिस गार्ड ने उनके साथ मारपीट की है। आज मागण्यासाठी मी आयुक्त साहेबांकडे आलो होतो। त्यांनी उत्तर दिलं की मी याच्यावर प्रयत्न करत आहे पण तसे प्रयत्न दिसत नाही। आता पाण्याचे मेसेज साठी जे आहे मी त्यांना सांगत आहे, कारण की वारंवार नागरिक आम्हाला परेशान करतात। आम्ही लोकसेवा करतो, आम्ही लोकांसाठी काम करतो। नागरिकांनी आम्हाला सतत ज्या गोष्टी सांगितलेल्या की आम्हाला पाण्याचे मेसेज कोणी देत नाही, पाणी कधी येते हे आम्हाला कळत नाही, ते सांगण्यासाठी मी आज नागरिकांकडे आलो, प्रशासनाकडे आलो होतो, प्रशासन साहेबांकडे आलो होतो आणि ही प्रतिकात्मक आम्ही मोबाईल त्यांना द्यायला आलो होतो। त्यांनी बिलकुल माझं ऐकलं नाही आणि माझा जो मित्र होता, माझ्या मित्राला मारहाण करण्यात आली। मला पण त्यांनी निवेदन घेत नव्हते, तर निवेदन न घेताना पाहून तिथे गेले, तर त्यावेळेस त्यांचा व्हिडिओ काढत होतो। जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना था कि राहुल इंगड़े और उनके साथियों का रवैया और लहजा दुरुस्त नहीं था और उन लोगों ने म्यूनसिपल कमिश्नर के ओहदे की भी तौहीन की है। इस मामले में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नाम एक मकतूब रवाना किया गया, जिसमें कहा गया है कि सोशल वर्कर राहुल इंगड़े और उनके साथी योगेश मगरे ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ न सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि
उन पर हमला करने की भी कोशिश की है। लिहाजा उनके खिलाफ कमिश्नर पर हमला करने और सरकारी कामों में रखना अंदाजी करने, सरकारी इमारत में गैरकानूनी तरीके से तस्वीर कशी करने और सरकारी इमारत के अहाते में अमन व अमान को मुतासिर करने की पादाश में मुकदमा दर्ज किया जाए। सोशल वर्कर्स के म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ बदतमीजी से पेश आने के वाक़ये की मजम्मत में म्यूनसिपल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया। वाज़ेह रहे कि आज दोपहर के वक्त म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ जो वाक़या पेश आया उसकी मजम्मत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया। तमाम ही अफसरान व मुलाजिमीन अपने टेबल और कैबिन छोड़कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बरामदे में जमा हो गए। उनका कहना है कि जब तक खातियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक वो लोग अपना एहतजाज जारी रखेंगे। यहाँ तक कि आज औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में भी वो लोग हाजिर नहीं रहेंगे। इस ज़िमन में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निवाने, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे और सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े ने MCN से बातचीत की है। आज एक व्यक्ती इथे महानगरपालिकेमध्ये माननीय आयुक्तांना भेटण्यासाठी आला होता आणि सरांनी त्यांना बोलले पण त्याला, जेव्हा सर दुपारी लंच टाईममध्ये जात होते तेव्हा त्याच्याशी बोलणं पण झालं आणि सरांनी त्याला हेही सांगितलं की जो काही तुझा प्रश्न आहे तो आम्ही मार्गी लावत आहोत। म्हणजे महानगरपालिका दररोज सर्व लोकांची दैनंदिन जी कामं आहेत ती रोज पारच पाडते आणि ज्या काही येणारे अडथळे आहेत ते सुद्धा दूर करते। परंतु त्या व्यक्तीने जर अशा प्रकारे आयुक्तांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच ही खूप निषेधार्ह बाब आहे आणि आम्ही हा सर्व निषेध नोंदवण्यासाठी जाहीरपणे सगळे इथे जमा झाले आहोत आणि आम्ही आमचं काम बंद करणार आहोत। अर्थातच या प्रशासनामधल्या सर्वोच्च व्यक्तीवर हल्ला करणं, त्यांच्याशी आरोळी करणं, तर बाकीचे साधे दुसरे जे आमच्या कर्मचारी आहेत त्यांच्यावर निश्चितच त्यांच्या मनामध्ये दहशतीची भावना तयार झालेली आहे। त्यामुळे आम्ही सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी या घटनेचा निषेध करण्यासाठी या प्रांगणामध्ये जमा झाले। दुपारी कार्यालयीन कामकाज आटोपून जेवणासाठी माननीय प्रशासक महोदय जालन्याच्या बाहेर पडले असताना रमेश इंगळे नामक एका व्यक्तीनं राहुल इंगळे या व्यक्तीनं एक हातात फलक घेऊन तो आयुक्तांकडे देण्याचा प्रयत्न केला आणि आयुक्त त्यांच्याशी संवाद साधत होते की तुमचे प्रश्न मला माहिती आहेत, त्याच्यावरती कार्यवाही सुरू आहे, ते सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत। आणि हे संवाद सुरू असताना त्यांच्यासोबत एक योगेश मगरे एक व्यक्ती होता, तो याचं सगळं चित्रीकरण स्वतःच्या मोबाईलमध्ये करत होता आणि मग या बाबतीमध्ये त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला असता त्या दोघांनी आरेरावीची भाषा वापरली आणि आयुक्तावरती हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आणि मग यावेळी त्यांच्यासोबत जे सुरक्षारक्षक होते त्यांनी मध्यस्थी केल्यामुळं आयुक्त थोडक्यात बचावले अशी घटना घडलेली आहे। या संदर्भामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा पण दाखल झालेला आहे। त्या दोघांवरती जोपर्यंत कायदेशीर कारवाई होत नाही, त्यांना अटक होत नाही, तोपर्यंत काम बंद आंदोलन। शहरियान के लिए एक खुशखबरी है कि पानी का मसला हल करने की गर्ज से राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई की सदारत में आज एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें पानी पट्टी की रकम घटाकर सालाना 2000 रुपये करने का फैसला किया गया। आणि हे सगळं होत असेल तर त्याला खर्च येतोच आणि हा खर्च शेवटी उत्पन्न वाढेल त्याच्यातूनच येतं। पण मी आताची जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा मिळावा म्हणून 4000वरून पाणीपट्टी 2000वर आणली आहे। लेबर कॉलोनी इन्हदाम के ऐसे मुतासरीन जिनके अपने पक्के मकानात नहीं हैं, उनकी वाजाबातकारी के लिए कलेक्टर ऑफिस में खुसूसी सेल कायम किया गया है। मुतल्लिक़ा अफराद वहाँ अपनी दस्तावेज़ व दरख्वास्तें जमा करवा दें। उन्हें वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम करवाने की सिफारिश की जाएगी। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी है। काल आपण विश्वासनगर लेबर कॉलनी याची कारवाई पूर्ण केली। या कारवाईमध्ये प्रामुख्यानं ह्या इमारती मी पूर्वी सांगितले जीर्ण झालेल्या होत्या, तसा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा अहवाल होता आणि हाच मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला आणि त्याच्या संदर्भातले आदेश पारित केले। मित्रो, आपल्याला म्हणजे कुणालाही सेवा कालावधीमध्ये दिलेलं निवासस्थान त्या वाटप आदेशातल्या
अटी शर्तीनुसार सेवा कालावधी संपल्यानंतर परत करणं अपेक्षित असतं. परंतु नेमकी हीच गोष्ट विश्वासनगरमधले काही नागरिक विसरले आणि सेवा कालावधीचं निवासस्थान पुढे पुढे ते वापरीत गेले. त्याच्यामुळे ही कारवाई काल करावी लागली. काल कारवाई करत असताना माननीय विभागीय आयुक्तांनी आम्हाला काही सूचना दिल्या पुनर्वसनाबद्दल. तसंच माननीय पालकमंत्री देसाई साहेब यांनी पण सूचना दिल्या. मीही माझ्या नेहमीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्याशी बोललो आहे की या नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली आपण घरे देणार आहेत पात्रता तपासून. आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आम्ही एक पुनर्वसन कक्ष सुरू करतो आहे. या कक्षामध्ये तहसीलदार लेव्हलचा एक आमचा अधिकारी राहील. जे नागरिकांकडं पात्रता आहे म्हणजे यांना घर नाही आणि ते विश्वासनगर इथे राहत होते, मी पुन्हा रिपीट करतो, घर नाही म्हणजे पक्कं घर नाही, औरंगाबाद जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये, आणि ज्याच्याकडे आधार कार्ड आहे अशा स्वरूपाचे पेपर्स त्यांनी आम्हाला आणून दिले. आम्ही प्राधान्याने या व्यक्तींना या नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये घर मिळेल याची दक्षता घेऊ. पुन्हा रिपीट करतो, ह्या योजनेमध्ये घर मिळणार आहे ते 2.5 लाख रुपये सरकारची सबसिडी आहे. बाकीचे पैसे त्या नागरिकाला आयदर लोन म्हणजे सरकारी लोन किंवा बँकेच्या माध्यमातून असं करून उभे करावं लागणार आहेत. आणि त्याच्यासाठी सगळ्या गोष्टीसाठी जिल्हा प्रशासन मदत करेल तशा सूचना मला माननीय पालकमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळं आजच आम्ही डेस्क उघडून त्या डेस्कमध्ये एक व्यक्ती राहील, आमचा अधिकारी राहील. तर माझ्या सगळ्या नागरिकाला आपणामार्फत विनंती आहे की जिथे जिथे राहत होते आणि त्यांना घर नाही तर त्यांनी याचा फायदा घ्यावा. थँक्यू. किती लोक बोगस होते तेवढा आकडा सांगतो. काल जी आम्हाला माहिती PWDच्या माध्यमातून बाहेर आली त्याच्यामध्ये साधारणतः 49 लोक सेवानिवृत्त होऊनही तिथंच होते, ज्याने तिथं राहणं अपेक्षित नव्हतं. साधारणतः 12 लोक सध्या नोकरीत होते, परंतु ते इमारती जीर्ण असल्यामुळे आपण ती कारवाई केली. आणि बाकी उरलेले 12 आणि 49 बाजूला काढले. तर बाकीचे सगळेच ज्यांचा सेवाशी काही संबंध नाही असे लोक होते. थँक्यू. पोषण शक्ति योजना से इस्तीफादे के लिए स्कूलों से जारी करदा फहरिस्तों में बैंक मुलाजमीन की रखनाअंदाजियां रोकने के लिए प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर ने बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को खत लिखा है. आया रहे कि इस मंसूबे के तहत रास्त तलबा के खातों पर रकम जमा कर दी जाती है. वज़ीर आज़म के पोषण शक्ति प्रोग्राम के तहत स्कूली तलबा के खातों पर रास्त पैसे जमा कर दिए जा रहे हैं. ताहम स्कूलों से जारी करदा फहरिस्तों में बैंकों के मुलाजिमीन की जानिब से रखनाअंदाजियाँ की जा रही हैं. इस खुसूस में प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर ने बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को ख़त लिख कर इन रखनाअंदाजियों को रोकने की उनसे गुजारिश की है. आया रहे कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भारत सरकार की एक अहमियत की हामिल स्कीम है. इस योजना के तहत गरमाई तातीलात 2021 के हर एक तालिब इल्म के ग़िज़ाई ख़र्च के लिए मतलूबा रकम रास्त तलबा को दिए जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों की देही शाखों से स्कूल के पोषण आहार खातों पर जमा कर दी गई है. ताहम मज़कूरा रकम मुस्तफ़ीदीन तलबा में तकसीम करने के लिए स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन ने बड़ी मेहनतों से तैयार करदा एक्सेल सेट की फ़हरिस्तों को कबूल न करने, कमीशन के नाम पर फ़ी तालिब इल्म 10 रुपये का मुतालबा करने और इसी तरह बिलावजह भी रखनाअंदाजियाँ करते हुए रोड़े अटकाने का काम बैंक मुलाजमीन की जानिब से किए जाने की शिकायत दरपेश हैं. इन्हीं शिकायत के इजाले और रखनाअंदाजी रोकने का मुतालबा प्राइमरी के एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर दिनकर टेमकर ने अपने इस ख़त में कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से किया है. इस ख़त का शिक्षक भारती व दीगर तालीमी संगठनों ने इस्तकबाल किया है. हिंदी के शोबे में तहक़ीक़ के लिए एक वर्कशॉप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे हिंदी में अनुसंधान के नए आयाम के उन्वान पर मुनक़िद किया गया. इस यकरोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह रोज़नामा लोकमत समाचार के मुदीर अमिताभ श्रीवास्तव के हाथों किया गया. इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर सुधाकर शेंडगे ने की है. इसी तरह मुकर्रर ख़ुसूसी डॉक्टर कैलाश अंभुरे और डॉक्टर मुस्तजीब खान थे, जिन्होंने तहक़ीक़ी अमल, जदीद तहक़ीक़कारी और भारत और मग़रिब का तर्ज़ फ़िक्र के अनावीन पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए शुरका की रहनुमाई की. प्रोग्राम का इब्तदाई ख़िताब व तारुफ़ शोबा चीफ़ डॉक्टर भारती गोरे ने पेश किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ प्रोग्राम के नाज़िम डॉक्टर भगवान गौहाड़े ने अंजाम दिए. प्रोग्राम के अख्तिताम से कबल दत्तात्रेय किटारे ने इजहार तशक्कुर पेश किया. इस वर्कशॉप में तहक़ीक़ के शोबे के कसीर तादाद तलबा शरीक थे. सब कुछ खत्म हो गया, सारा टूट फूट
गया, सब तहस नहस हो गया। अब अरे जमीन बंजर हो चुकी है और वो कहता है इन माई बिगिनिंग इज माई एंड एंड इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध जो है वो पश्चिम ने देखा है। दर्द, मनुष्य हानि क्या होती है, ये पश्चिम ने देखा है। सैन्य पूरी तरीके से घुस चुका है और हर जगह पेरिस में जर्मन सैन्य कब्जा करने लगता है। उस वक्त कोई एक निराशा में भरा हुआ एक शख्स आकर सैमुअल बेकेट को चाकू से भोंक देता है और सैमुअल बेकेट पूछता है कि तूने मुझे क्यों मारा? तो वो कहता है पता नहीं क्यों मारा। अभी पता नहीं क्यों मारा, ये सैमुअल बेकेट ने ये पता नहीं क्यों, ये 3 वर्ड्स जो हैं, ये 3 शब्द जो हैं सैमुअल बेकेट ने वेटिंग फॉर गोदो में हर जगह ये 3 शब्द का इस्तेमाल किया है, पता नहीं क्यों। उस समय उस पर होने वाले आघात, इन सब का विचार करने के बाद वो साहित्य की रचना हुई जिसे आप आधुनिकता के पैमाने पर तोल सकते हो। आप उस दौर में हो, हिंदुस्तान में हम अभी उस दौर, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारी जिंदगी पर आघात हो सकते हैं। अब अनुसंधान रिसर्च करते वक्त मैं कर क्या रहा हूं? मैं उस सबसे बड़ी मजबूरी है कि हमारी विचारधाराओं में हमारे पास ले रहे हैं, पाश्चिमात्य विचारधारा से ले रहे हैं, भले ही वो मार्क्सवाद हो, क्योंकि मार्क्स ने किसी भी संस्कृति को पनपना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की उसकी संस्कृति दूसरे पर इतनी हावी हो जाती है कि उसको यहाँ से अपनी संस्कृति को अलग। हिंदुस्तान की हुकूमत की कितने शासकों ने चातुर्य वर्ण पद्धति को खत्म करने की कोशिश की। इस चातुर्य वर्ण पद्धति ने उनको समा लिया पूरा। का सूत्र वह आया, इसलिए मोहम्मद असा पोवाड़ा नाम से महात्मा फुले जब पोवाड़ा लिखते और कहते कि समता का सूत्र इस्लाम ने पूरी इंसानियत को देने की कोशिश की। उस इस्लाम में जहाँ पर किसी जाति का, किसी मजहब का, किसी अलग अलग कास्ट का कंसेप्ट नहीं है, उस इस्लाम में हिंदुस्तान में अलग अलग जातियाँ हैं। यानी मार्क्स हिंदुस्तान नहीं आने के बावजूद भी वहाँ से वो बराबर कहता है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो इतनी पावरफुल है कि वो संस्कृति बाहर से कोई नई संस्कृति को बड़ी नहीं होने देती, उसको अपने आप में समा लेती है। और इसलिए यहाँ पे क्रांति होने की बहुत कम शक्यता है। इसलिए देखिए आप, क्रांति रशिया में हुई है, मार्क्स के सिद्धांत को लेकर लेनिन ने क्रांति की है। वेलफेयर एसोसिएशन फॉर रिसर्जेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ नई दिल्ली की जानिब से 15 मई बरोज़ इतवार मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। ये इत्तला मज़कूरा तंजीम के ज़िम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी है। तंजीम के रूह रवां शेख मारूफ ने सहाफ़ियों को बतलाया कि तालीम एक कौमी मसला है, मगर मुसलमानों में इस मसले पर कौमी सतह पर कोई काम नहीं हुआ है। यही वजह है कि तालीमी एतबार से मुसलमान तबका पिछड़ा हुआ है। लिहाजा इस मसले के हल के लिए साल 2008 में कौमी सतह पर वेलफेयर एसोसिएशन फॉर रिसर्जेंसी ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी वार्म तश्कील दी गई है, जिसका असल मकसद मुसलमानों के लिए समाजी, माशी और तालीमी प्रोजेक्ट चलाना, मुल्क के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ इदारे, कॉलेजेस और स्कूलों का जाल बिछाकर ज़हीन मुस्लिम तलबा को मियारी तालीम से आरास्ता करना, दीनी मदारिस में असरी तालीम और असरी मदारिस में दीनी तालीम को भी जारी रखना, मुस्लिम नौजवानों में अखलाक, हिम्मत, रिफ़ाक़त, नज़्म ज़ब्त, क़ियादत, मुस्बत सोच, जुरातमंदी और इंसाफ पसंदी जैसी सिफ़ात को परवान चढ़ाना, अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तहिक़ शहरियों को क़ानूनी इमदाद फ़राहम करवाना, अक़लियतों के लिए मरकज़ी रियासती हुकूमत के ज़रिए वक्तन फ़ौक़तन ऐलान शुदा प्रोग्राम्स को अमली जामा पहनाना, अक़लियतों में कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाकर मुल्क व कौम की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना, बेरोज़गारी के मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ रास्ते अपनाना। शेख मारूफ ने बतलाया कि आज हुकूमत की जानिब से 9 विद्यालय, सेंट्रल स्कूल और उस जैसे कई दीगर तालीमी इदारे चलाए जाते हैं, मगर इन स्कूलों में मुस्लिम तलबा दाखिला नहीं लेते। लिहाजा मुस्लिम तलबा में इन स्कूलों से मुतालिक बेदारी पैदा करना भी उनके मकासद में शामिल है। उन्होंने बताया कि इस गर्ज से ज़िला परभनी में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत वहाँ एक स्कूल शुरू किया गया जिसकी मैट्रिक तक की 3 बैचेस निकल चुकी हैं।
शेख मारूफ के मुताबिक इस ज़िमन में आइंदा 15 मई बरोज़ इतवार मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रियासती सतह पर एक तालीमी कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, जिसमें मौलाना मुइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी, हाफिज़ मुदस्सिर इशाअती, अब्दुल मजीद पारेख, डॉक्टर सैयद मिसबाहुद्दीन, डॉक्टर फौजिया तहसीन ख़ान, इम्तियाज़ जलील, डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा और ज़कात फाउंडेशन के डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद मुख्तलिफ़ उन्वानात पर हाज़रीन की रहनुमाई करेंगे। उन्होंने बिरादरान मिल्लत से इस सेमिनार में कसीर तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख मारूफ के अलावा शफ़ी अंसारी, आमिर जमाल, शेख नईमुद्दीन और फैज़ान शेख भी शरीक थे। जी, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद क्या है? जी, हम 15 तारीख को औरंगाबाद के मौलाना रिसर्च सेंटर पर एक स्टेट लेवल की तालीमी कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली से डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, नागपुर से जनाब मजीद पारिक साहब, हैदराबाद से सैयद मिसबाहुद्दीन साहब, डॉक्टर फौजिया ख़ान साहिबा, इम्तियाज़ जलील साहब और वजाहत मिर्ज़ा साहब को हमने मदऊ किया है। और सारे महाराष्ट्र के हर ज़िले से लोगों को भी हमने यहाँ पर मदऊ किया है ताकि वो उस दिन यहाँ पर पहुँचे। और हमने कई उन्वानात पर इन लोगों के जो है स्पीचेस भी रखी है। और उस दिन हम जो है यहाँ पर स्टेट लेवल की एक इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स की एक असेंबली भी बनाना चाहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के हर ज़िले के लोगों को नुमाइंदगी देकर एक ऐसी असेंबली बनाना चाहते हैं कि जो मुस्लिम एजुकेशन के मसाइल पर जो हैं ये साल में 2 या 3 बार जो हैं मिलें और इसके ऊपर उनके मसाइल के ऊपर डिस्कशन करें, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन करें, किसी तरीके से डेटा भी लोगों का जमा करें, सर्वेज भी करें। इस तरीके से ये हम इस एजुकेशन को गांव-गांव तक मुसलमानों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, आपके वार्म का मकसद क्या है? हमारे वार्म का मकसद ये वार्म जो है ये एक कौमी तंजीम है। 2008 में जो है लगभग 10 स्टेट के लोगों ने मिलकर इसको दिल्ली में रजिस्टर्ड करवाया था। हम ये समझते हैं कि तालीम मुसलमानों का कौमी मसला है, ये इनफरादी भी नहीं है और ये लोकल भी नहीं है। आम तौर पर हमारा मिजाज ये हो गया कि हम कोई एक स्कूल कायम करके हम ये समझते हैं कि हमारे तालीम का मसला हल हो गया, लेकिन हमारे कई और ऐसी जो है तो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको अभी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ख़वातीन के एजुकेशन के बारे में हमको बहुत सोचना बाकी है, देहात के जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में सोचना बाकी है। और जो कुरान के अंदर जो इक़रा जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि इल्म फ़र्ज़ है और हम ये चाहते हैं कि हर मुसलमान पढ़े, हर मुसलमान पढ़े। हमारी ये सोच है कि जब पढ़ना फ़र्ज़ है तो पढ़ाना भी फ़र्ज़ है, उसके वसाइल भी जो है फ़राहम करना फ़र्ज़ है। हम ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि सारे हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को स्कूलों में दाखिला कराएं और उनको ड्रॉप आउट से रोकें और उनको जो है तो बेहतरीन तालीम दिलाने की कोशिश करें। पिछले 2-3 दहाइयों का तजुर्बा ये रहा है कि लड़कियां लड़कों पर सबकत ले जाती हैं। जी, तो लड़कों में आप जो है तो इसको तालीमी रुझान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ये जी सर, बहुत अहम सवाल है ये। असल में ये बात बहुत सही है कि मुसलमान लड़कों में ड्रॉप आउट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह गुर्बत की भी है कि मुस्लिम लड़के जो हैं उनके वालिदैन ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो जो है कमाने लगें और वो बेचारे जो हैं उनको मजबूरन बहुत जल्दी अपने तालीम को मुनक़ता करना पड़ता है। और ये जो है ये बहुत क्या कहेंगे कि शहर औरंगाबाद के मेमार और निज़ाम शाही हुकूमत के वज़ीर आज़म मलिक अंबर की 396वीं बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम शहर में मुनक़िद किया गया और उनके कारनामों को याद किया गया और मलिक अंबर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मलिक अंबर प्रतिष्ठान और रीड एंड लीड फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मलिक अंबर के वारिस एडवोकेट अताउर रहमान अंबरी, रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, समाजी जहदकार बाला साहब गरुड़ मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मेहमानों ने मलिक अंबर के कारनामों पर रोशनी डाली और उनकी कौमी यादगार बनाने का हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा किया। इसी तरह मलिक अंबर के कारनामों को नई नस्ल तक पहुँचाने की गर्ज से इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का अज़्म भी उन्होंने किया है। औरंगाबाद शहर के बानी मरहूम मलिक अंबर की यौम वफ़ात का एक प्रोग्राम हमने इनका किया और जिसमें बहुत सारे खुसूसी मेहमान जो अक्सरियत में पढ़े लिखे हज़रात थे, जो PhD है, डॉक्टर है, ख़ास तौर पे हिस्ट्री के एतबार से इन लोगों ने बड़ी अच्छी अपनी बात रखी
और मलिकम्बर की याद को उजागर किया गया। उसमें ये भी बोला गया कि उनका शहर में एक स्मारक होना चाहिए और ख़ास तौर पे मलिकम्बर की जो नहरें हैं जिसका पानी पूरे शहर को आ रहा है उसको हम इस्तेमाल में लें, ताकि वो अगर नहरों का सही तरीके से काम अगर हो गया तो हमारे सब औरंगाबाद के शहर वासियों को उसका फ़ायदा होगा। कि मलिकम्बर जो है उन्होंने इस औरंगाबाद शहर की स्थापना की थी, तो हमारा ये ख्याल है कि अगर सही मायने में मलिकम्बर जैसे जिन्होंने जनता के लिए इतने सारे काम किए हैं उनकी स्मृतियाँ अगर सही मायने में हमें अगर जीवित रखनी है तो एक 4 मुद्दों पर हमें काम करना चाहिए। पहला मुद्दा है मलिकम्बर जी का जो कब्र है वो खुलदाबाद को है, उस कब्र का संवर्धन होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, औरंगाबाद में जो नहरे अमरी है जो मलिकम्बर जी का जीवित शिल्प हम कह सकते हैं। माननीय शहर मलिक अंबर के 326वीं यौम वफ़ात के मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन और मलिक अंबर प्रतिष्ठान की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। और बाद में मलिक अंबर के जो वंशज है या जो उसके जो उनके ख़ानदान के लोग हैं उसमें से अताउर मलिक साहब ने महाराष्ट्र के जो मुख्तलिफ मुवर्रिख़ हैं जिन्होंने मलिक अंबर पर काम किया उनको जमा किया और एक लाहे अमल तैयार किया कि औरंगाबाद शहर का बानी, जिसने औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सियासी उथल पुथल है। नाजरीन, खबरें और भी हैं, यहाँ रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहें MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। नर्स डे के मौके पर सिल्लोड़ के सरकारी अस्पताल में नायब सदर बल्दिया अब्दुस समीर ने नर्सों की अजीम खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनका इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रोज़ अस्पतालों में अपनी खिदमात की अंजामदही करने वाली नर्सों ने दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी नर्स डे मनाया। इस पेशे और ख़िदमत की बानी बरतानिया की फ्लोरेंस नाइटिंगेल के यौम पैदाइश पर हर साल 12 मई को ये दिन मनाया जाता है। सिल्लोड़ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शिवसेना की ताल्लुक़ा इकाई की जानिब से नर्सों के सम्मान में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें नायब सदर बल्दिया सिल्लोड़ अब्दुस समीर के हाथों नर्सों को शाल और नारियल देकर उनका एज़ाज़ व इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में इब्तदा में फ्लोरेंस की तस्वीर पर हार चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जबकि इस्तकबालिया में शिवसेना के तिब्बी सेल के डॉक्टर मच्छिंद्र पाखरे, नेशनल सूद गिरनी के डायरेक्टर अब्दुल आमिर, मारुति वराड़े, राजेंद्र ठोमरे, झलवार अस्पताल की कुंती झलवार, अराकीन बल्दिया, शकुंतला बंसोड़, विट्ठल सपकाड़, सलीम हुसैन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बाबूराव मोरे, हाजी मोहम्मद हनीफ, डॉक्टर दत्ता भंवर, शिवसेना खवातीन अखाड़ी की तालुका सदर दीपाली भंवर, शहर प्रमुख मेघा शाह, मेडिकल ऑफिसर अनिरुद्ध गायकवाड़, डॉक्टर सैयद मुद्दस्सिर, डॉक्टर महेश विस्पूते, डॉक्टर बीरेंद्र झलवार, डॉक्टर लीना झलवार और अस्पताल का तमाम नर्सिंग स्टाफ व दीगर मुलाजिमीन और शहरियान मौजूद थे। कोणाला जर अपमान केला किंवा कोणाला जर टाळाटाळ केली, कोणाला जर परत पाठवून दिलं तर त्याच्यामुळे 99% कामावर पाणी फेरलं जातं। म्हणून माझी आपल्याला विनंती राहील या निमित्ताने, नर्स डे, जागतिक नर्स डेच्या निमित्ताने आपल्याला माझी विनंती राहील की आपण चांगल्या पद्धतीने सेवा देत आहेत, आणखी चांगल्या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी सेवा द्यायची आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल घाटी में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और अदम सहूलियात की जानिब घाटी के डीन को मुतवज्जह करने की गर्ज से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले गढ़ की जानिब से निगरां डीन को एक मकतूब पेश किया गया। अयार है कि घाटी का ये अजीम अस्पताल इलाका भर के मरीज़ों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ दूर दराज से मरीज़ लाए जाते हैं, ताहम इस अस्पताल में कई संगीन किस्म की इंतज़ामी खामियाँ और अदम सहूलियात के सबब इन मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को इंतहाई तकालीफ और अजियतों का सामना भी करना पड़ता है। इन खामियों को दूर करने और इंतज़ामात चुस्त दुरुस्त करके बुनियादी सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए की जानिब से घाटी के निगरां डीन को 14 अहम मतालिबात का मेमोरेंडम पेश किया गया और अदम सहूलियात व खामियों की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई गई।
आया है कि अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में अदविया की किल्लत, मरीज़ों के रिश्तेदारों को आज खुद स्ट्रेचर धकेलते फिरने की नौबत का आना और इस काम के लिए मामूर मुलाजमीन का ड्यूटी से नदारद रहना, प्रीमाइसेस के अंदरून दूर दराज दूसरे वार्डों तक मरीज़ों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के बावजूद स्ट्रेचर पर मरीज़ों को रिश्तेदारों के हाथों भिजवाया जाना, सफाई पर मामूर मुलाजमीन की मनमानी और वार्डों में फैली बदबू व ताफुन जैसे उमूर इस मेमोरेंडम में दर्ज करके उनके इजाले की दरख्वास्त निगरान डीन से की गई है। मेमोरेंडम देते वक्त नागराज गायकवाड़, लक्ष्मण हिवाड़े, राकेश पंडित, मुकेश गायकवाड़, मनोज भालेराव, विशाल सोनोने, संतोष जाधव और दीगर कसीर तादाद कारकुनान मौजूद थे। रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने घाटीच्या ज्या डीन आहेत डॉक्टर वर्षा रोटे कागिनाळकर यांना रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आलेलं आहे। घाटीतील समस्या म्हणजे नुसत्याच काही मेडिसिनच्या समस्या नव्हत्या, घाटीमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकाप्रती घाटीतल्या डॉक्टरांचा, नर्सेसचा आणि इथल्याच एकंदरीत स्टाफचा जे बिहेवियर असतं, जी वर्तणूक असायला पाहिजे ती सातत्याने त्याच्यामध्ये कुठंतरी अभाव येतोय आणि याच्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो। ते सगळ्यात प्रथम आम्ही घाटीतल्या ज्या काही डीन मॅडम आहेत त्यांना आम्ही विनंती केली की रुग्ण आणि नातेवाईकांसोबत घाटीतल्या डॉक्टर, नर्सेस आणि स्टाफनी जर व्यवस्थित संभाषण केलं, सुसंवाद ठेवला तर घाट्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, जेणेकरून घाटीचं एक नावलौकिक आहे आणि त्या नावलौकिकला कुठंतरी घाटीतलेच कर्मचारी बदनामीला कारणीभूत होत आहे असा एक हे आहे, समज आहे। त्या अनुषंगाने घाटीतील औषधालय असेल, रक्तपेढीचा विषय असेल, लॅबचा प्रश्न असेल, असे अनेक प्रश्न आहेत की ज्या विषयावर घाटी प्रशासनाने चिंतन करणं आवश्यक आहे, पण घाटी प्रशासन या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आहे। आम्ही आता डीन मॅडमला भेटून 14 मागण्या केलेल्या, त्या 14 मागण्यांवर 8 दिवसात जर घाटी प्रशासनाने लवकरात लवकर कारवाई केली नाही तर भविष्यात आम्ही रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने घाटी प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र असे आंदोलन करू। मकामी खुदमुख्तार इदारों, महानगर पालिका, ज़िला परिषद, पंचायत समिति व दीगर में पिछड़े तबकात OBC VJNT के रिजर्वेशन बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रियासती हुकूमत का मुकर्रर करदा समर्पित आयोग 22 मई को डिविजनल कमिश्नरेट पर विजिट करेगा। ज़िला परिषद, पंचायत समितियां, नगर पंचायतें, शहरों की महानगर पालिका और दीगर शहरी व देही इलाकों के मकामी खुदमुख्तार इदारों में शहरियान के पिछड़े तबकात के रिजर्वेशन दिए जाने से मुताल्लिक़ अवामी राय से वाक़फ़ियत के लिए और मज़कूरा इलाक़ों में बरसरकार मुतअद्दिद समाजी तंजीमों के मेमोरेंडम व मकतूब कबूल करने के लिए रियासती हुकूमत के मुकर्रर करदा इस कमीशन ने डिविजनल सतह के प्रोग्राम का एलामिया जारी कर दिया। इस कमीशन की आमद के मौके पर शहरियान बर वक्त अपनी राय पेश कर सकें, इस मकसद से समर्पित आयोग की आमद से कबल 22 मई से पहले ही डिविजनल कमिश्नरेट में अपने नामों के इंदराज करवा दें। इस तरह की अपील कमीशन के ज़िम्मेदारान ने की है। नीज़ डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर से राब्ता कायम करने की हिदायत भी की है। फुलमरी के सहाफ़ी नवनाथ इधाटे को रियासती सहाफ़ती अवार्ड के लिए मुंतखब करार दिया गया है। ये अवार्ड अप्रतिम मीडिया की जानिब से दिया जाता है। जमहूरियत के चौथे अहम सुतून यानी सहाफ़त की अहमियत को कबूल करते हुए सहाफ़ियों की खिदमत के एतराफ़ में दिए जाने वाले इस अवार्ड में 2022 के अवार्ड के लिए मराठी रोज़नामा सकाळ के फुलमरी के नामनिगार नवनाथ इधाटे को मुंतखब करार दिया गया है। इस अवार्ड का इत्तलानामा अप्रतिम मीडिया के एडिटर और चौथे सुतून अवार्ड के मुंतजिम डॉक्टर अनिल फड़ ने पिछले दिनों जारी किया और अब जल्द ही मुंबई में मुनाकिद एक अज़ीमुश्शान तकरीब में ये अवार्ड अता किया जाएगा। फुलमरी के नामनिगार को अपनी बेहतरीन खबर रसानी और मीडिया की नुमाइंदगी पर दिए जाने वाले इस अवार्ड के सबब इधाटे के साथियों, दोस्त अहबाब और हिमायतियों व सहाफ़ियों ने उन्हें इजहार मसरत के साथ मुबारकबाद दी है। ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे अयोध्या जाएंगे। उन्हें वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अयोध्या एक मजहबी मकाम है। ये बयान पार्टी के स्पोक्सपर्सन प्रकाश महाजन ने दिया है। मला वाटतं ते जे खासदार आहेत त्यांचं ते वैयक्तिक मत आहे, तसा प्रत्यक्ष ते अयोध्या मतदारसंघ त्यांचा नाही आहे जेवढी माझी माहिती आहे। सगळीकडे बघा आणि
दुसरे जे खासदार आहेत भारतीय जनता पक्षाचे लल्लन सिंग यांनी तर जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. आणि अयोध्या हे तीर्थक्षेत्र आहे, तुम्ही कुणाला येऊ नका म्हणू शकत नाहीत ना. आणि असं म्हणण्याचा तसाही नैतिक अधिकार कुणाला नसतो का? तीर्थक्षेत्री प्रत्येकजण जाऊ शकतो. राहायला घरी आलेल्या पाहुण्याचे स्वागत करायचं नाही करायचं हा त्यांचा प्रश्न. आम्ही त्यांच्या स्वागतासाठी तिथे जात नाही, आम्ही रामलल्लाच्या दर्शनासाठी जात आहोत. आणि 5 जूनचा कार्यक्रम होणार आहे, निश्चित आहे, त्याच्याविषयी कुठल्याही मनात शंका नाही आहे. 5 जूनला राजसाहेब अयोध्येला जाणार आहे. मई से लापता जिट्ठान की एक 19 साला दोशीज़ा की लाश 7 मई को उसी के रिहायशी मकान के करीब वाक़े एक कुएं से बरामद हुई थी. महलूक के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि उसका अगवा करके उसके साथ ज़्यादती की गई और कत्ल कर दिया गया. लिहाजा वाक़े के खातियों को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें इबरतनाक सज़ा दी जाए. इस मुतालबे पर एकलव्य संगठन की जानिब से वालूज पुलिस थाना के सामने रास्ता रोको एहतजाज किया गया. एकलव्य संगठन के बानी सदर शिवाजी ढोले की क़ियादत में ये एहतजाज किया गया, जिसके सबब औरंगाबाद अहमदनगर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थीं और घंटों यहाँ ट्रैफिक जाम रहा. मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर इस मामले में पुलिस महकमे ने लापरवाही बरती या किसी के दबाव में आकर कार्रवाई में ताख़ीर की गई तो महाराष्ट्र भर में इसी तरह पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकाला जाएगा. इस मामले में वालूज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंगुले ने मुजाहिरीन को हालात से वाकिफ़ करवाया और उन्हें बतलाया कि महलूक दोशीज़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद मौत की असल वजह का पता लग जाएगा और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज वापस ले लिया. शिवाजी ढवळे एकलव्य संघटनेचा संस्थापक अध्यक्ष आहे. महाराष्ट्र शासनामध्ये म्हाडाला अध्यक्ष आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून आदिवासी चळवळीमध्ये आम्ही सर्व कार्यकर्ते कार्यरत असल्या कारणाने आणि गंगापूर तालुक्यामध्ये ही दुर्दैवी घटना घडली, त्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आणि ही जी मुलगी आहे शिवनंदा मोरे हिला न्याय देण्याच्या भूमिकेतनं पोलिसांचा तपास कुठल्या दिशेनं आहे याची माहिती घेण्यासाठी या निवेदनाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. निश्चितपणाने खऱ्या आरोपीला सजा झाली पाहिजे आणि या प्रकरणामध्ये दूध का दूध पाणी का पाणी झालं पाहिजे. गावामध्ये एकच घर भिल्ल समाजाचा असल्या कारणाने त्या मुलीला त्या ठिकाणी कुणाचा मानसिक त्रास होता का, कुणाच्या त्रासाला कंटाळून तिनं आत्महत्या केलेली आहे का, किंवा कोणी तिला गोड बोलून तिच्याशी अव्यवहार केलेला आहे का, अशा अनेक गोष्टी या ठिकाणी आम्ही ACP साहेबांशी चर्चिल्या आहेत. निश्चितपणाने आम्हाला त्यांनी शब्द दिलेला आहे की या प्रकरणाचा योग्य रीतीनं तपास करून आम्ही न्याय देऊ अशा पद्धतीचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्याचवेळी मी त्यांना सांगितलेलं आहे की या तपासामध्ये आम्हा लोकांचं किंवा त्यांच्या कुटुंबाचं कार्यकर्त्यांचं काही सहकार्य लागलं तर आम्ही सर्व आपल्यासोबत आहोत. परंतु या तपासामध्ये काही तफावत आढळून आली अथवा त्या मुलीला न्याय देण्याच्या भूमिकेतनं काही कचखाऊ भूमिका जर तुम्ही घेतली तर आम्ही महाराष्ट्रातली लोक या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये येऊ अशा पद्धतीचा इशारासुद्धा आम्ही त्यांना दिलेला आहे. दिनांक 1 मेला शिवनंदा शंकर मोरे ही मुलगी 19 वर्षीय जिगठाण या ठिकाणावरून मिसिंग झाली होती. तिच्या आईने सकाळी ती 4 वाजता शौचेत जाते असे सांगून निघून गेलेली आहे आणि ती बराच कालावधी झाला तरी आलेली नाही. तिचा शोध घेतला, ती मिळून आलेली नाही. अशा प्रकारची तक्रार दिल्यावरून पोलीस स्टेशनला तिच्या मनुष्य मिसिंग दाखल होती. त्या मनुष्य मिसिंगच्या तपासामध्ये सदर मुलीचा मृतदेह हा 7 तारखेला जिगठाण येथील तिच्या घराच्या शेजारीच एक 500-600 मीटरवर असणाऱ्या विहिरीमध्ये मिळाला. तो मृतदेह काढून तिच्यावर पोस्टमॉर्टम करण्यात आलेला आहे. पोस्टमॉर्टममध्ये जे मृत्यूचं कारण आहे ते राखून ठेवलेलं आहे. मृत्यूचं जे कारण आणि पोस्टमॉर्टमचे रिपोर्ट हे प्राप्त झाल्यानंतर जी वस्तुस्थिती असेल त्या वस्तुस्थितीनुसार आम्ही कारवाई करू. सर मॉप जमा झालं त्याला काय सांगितलं? हां, जे मॉप जे होता त्यांना आपण जे आतापर्यंत झालेला तपास आणि जी वस्तुस्थिती आहे ती त्यांना दाखवली.
त्यानंतर त्यांचं पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने चालू असल्याचं समाधान झालं आणि त्यानंतर त्याप्रमाणे त्यांनी जो मॉब आहे त्या मॉबला तसं मार्गदर्शन केलेलं आहे. गुज़िश्ता रात ऐन पुलिस कमिश्नरेट के सामने नौजवानों के दो ग्रोह फिल्मी स्टाइल में लड़ पड़े. वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद आला अफसरान वहां पहुंचे, जिसके सबब झगड़ा मज़ीद न बढ़ सका. शहर में चर्चे जारी हैं कि आखिर नौजवानों को हो क्या गया है कि वो ज़रा सी बात पर मारने मरने पर तैयार हो जाते हैं. ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात 10:30 बजे के करीब 10 से 15 नौजवानों का एक ग्रुप मिल कॉर्नर पर जमा हो गया. इब्तदा में बहस व तकरार हुई और फिर गाली गलौज तक बात आ पहुंची और देखते ही देखते दोनों ग्रोह आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे पर लात मुक्के और घूंसे बरसाने लगे. ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ही ग्रोह के नौजवानों ने एक दूसरे को ज़मीनों पर गिराकर एक दूसरे पर पिल पड़े. फिल्मी स्टाइल में हो रहे इस झगड़े को देखने के लिए वहां तमाशबीनों का हुजूम जमा हो गया. इस वाक़े की इत्तला पुलिस हेडक्वार्टर के आला अफसरान को होते ही वो अपने अमले के साथ वहां दौड़े चले आए. पुलिस को आता देख दोनों ही ग्रुप के कई नौजवानों ने वहां से राह फरार इख्तियार कर ली और जो लोग वहां रुके रहे उन्हें पुलिस मुलाजिमीन ने धर दबोचा और पुलिस कमिश्नरेट ले गए. नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. आए दिन शहर में पानी का मसला बनने लगा है फिर संगीन. अवामी नुमाइंदों का रवैया होने लगा जारहाना. इसी मसले पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एक सोशल वर्कर ने की बदतमीजी. म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजिमीन नाराज. खातियों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर किया काम बंद एहतजाज. लेबर कॉलोनी के बेघर मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में कायम किया गया है बाज़ाबातकारी सेल. मुतालिका मुतासरीन को PMY स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम करवाने के लिए की जाएगी सिफारिश. जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की मुतासरीन से दरखास्तें दाखिल करने की अपील. नर्स डे के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ सिल्लोड़ के सरकारी अस्पताल में प्रोग्राम मुनक़िद. मरीजों की बेलौस खिदमत अंजाम देने वाली नर्सों का नायब सदर बल्दिया के हाथों किया गया इस्तकबाल. और जिकठान की 19 साला दोशीज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी के मुतालबे पर एकलव्य संगठन की जानिब से वालूज पुलिस स्टेशन के सामने किया गया रास्ता रोको एहतजाज. घंटों तक हाईवे पर ट्रैफिक रहा जाम. कार्रवाई किए जाने के तयक्कुन पर मुजाहिरीन ने वापस लिया एहतजाज. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है. मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ. कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ. खुदा हाफिज़.